हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये क्लियर साइन है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए। और जो कुछ मैं इस वीडियो में बताऊं एक बार फुल फेथ के साथ में जरूर आप अपने ड्रीम पे, अपने आप पे अप्लाई करके देखना इस चीज को। जो भी ड्रीम आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे हो ना मैनिफेस्ट करना, तुरंत एक दिन के अंदर मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि ये चीज मैंने 3-4 बार कर चुकी हूँ और वो चीज तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये कोई ट्रिक मैंने बनाई नहीं है, मैं ऐसा ऑटोमेटिक करती हूँ और वो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज ना सबकी लाइफ पे काम कर सकती है अगर आप ऐसे करो तो। ठीक है, शुरुआत करती हूँ अपने आप से। कुछ टाइम से ऐसे हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ ना एक जगह रुक गई है, मतलब स्टक हो गई है। सेम ग्रोथ है ना, तो इससे आगे कुछ बढ़ रहा है, सेम इनकम है, ये क्या हो रहा है। वीडियो बनाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, बुक रीड करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, यानी कि मैं तो अपना जो मुझे जितना समझ में आता है मैं अपना 100% कर रही हूँ। लेकिन क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, क्यों कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा, बीच बीच में नेगेटिव होती जा रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या गया। तो कल रात को क्या हुआ कि भाई ओवर थिंक करके मेरे दिमाग में बन गई थी खिचड़ी चीज़ों की, थॉट्स बहुत सारे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होना। ऐसा मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी नेगेटिव। तो हुआ ये कि जैसे स्टार्टिंग से जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था तब मैं छत पे जाती थी और जब मैं आसमान को देख के बातें करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ यूनिवर्स मुझे सुन रहा है और मैं कनेक्शन फील करती थी। तो कल भी मैंने ऐसा ही किया, मैं छत पे गई और मैंने फ़ोन को रखा साइड में और मैं बैठ के रोने लग गई। क्यों ऑटोमेटिक मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो अपना कर रही हूँ ना, तो हो क्यों नहीं रहा, कुछ चेंजमेंट क्यों नहीं आ रहा, क्यों इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, क्यों मैं नेगेटिव हो रही हूँ बीच बीच में। तो ये चीज़ें मैं सोचने लग गई और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं करना मुझे कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए सक्सेस, मैं अब ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना। ऐसी ऐसी बातें सोच के, बोल के, रो के और वापस आके मैं सो गई। जैसे छोटा बच्चा करता है ना चीज़ों को लेने की जिद में, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना ये सब, बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे की जैसे। ठीक है, मैंने ऐसे किया और मैं सो गई। और मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगी। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने बता दिया कि आज मैं ऑफिस नहीं आ रही, तो मेरी आज का मेरा ऑफ है। तो हुआ ये कि मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, आयुष जी जो कि ऑथर हैं और वो उनके स्टूडेंट्स भी बुक लिखते हैं और आप कैसे अपनी बुक को लिख सकते हो इन सब में हेल्प करते हैं, मतलब उनका कोर्स होता है। ठीक है, और वो बेस्ट सेलर के ऑथर हैं, उनकी बुक है चैलेंजिंग इनर अर्जुना, जो उनकी बेस्ट सेलर बुक है। तो उनका मेरे पास मैसेज आता है। वो मुझे मिले थे जनवरी में जब अंजना मैम का सेमिनार था दिल्ली में, वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी नॉर्मल सी हाई हेलो हुई थी और कुछ इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो मैं बताती हूँ कैसे यूनिवर्स ना आपके हेल्प के लिए लोगों को भेज देता है जो आपने कभी सोचे ही नहीं हो कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे बोला कि स्नेहा, मैं ना आपके यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और मुझे लगता है आप में पोटेंशियल है कि आप अपनी बुक लिख सकते हो। हाँ, तो मैंने भी सोचा, क्योंकि मैं जब चीज़ें लिखती हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए तो मैं बहुत बार लिखती हूँ कि मेरी बुक बेस्ट सेलर बुक है और मैं एक बुक की, मतलब कि मैं ऑथर हूँ, एक बुक की नहीं, मतलब मैं ऑथर हूँ, मैं ऐसे। तो हाँ, मैंने सोचा ये कैसे हुआ, मतलब कोई जिनसे मैं इतनी ज़्यादा मिली नहीं थी, मुझे लगा ही नहीं था कि हाँ कोई ऐसे इतने दूर से, इतने लंबे टाइम से मिला हुआ इंसान मुझे मैसेज करके ये सारी हेल्प के लिए, और वो मतलब बिल्कुल रेडी है कि हर चीज़ को समझाने के लिए। तो ये उनका देखिए, हमारी चैट जो हमारी बातें हुई थी उनका स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको टाइम वाइम सब दिख जाएगा कि कैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज देता है लोगों को। ठीक है, और ये हमारी मीटिंग हुई है तो जहाँ पे फिक्स हो गया कि हाँ अब मैं आप सभी के लिए एक अच्छी सी बुक लेके आने वाली हूँ जिसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में आप भी समझ पाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो अब मैं बताऊँगी चीज़ें होती कैसे हैं। देखिए, जब आप चीज़ों को होल्ड कर लेते हो ना खुद से कि मैं ही अपनी लाइफ का मालिक हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, तो यूनिवर्स भी आप पे छोड़ देता है कि जब तूने ही ऐसा सोच लिया कि तू ही सब कुछ करता है तो तू ही कर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे, जब हम पैदा अपनी मर्जी से नहीं होते, कोई मरता भी अपनी मर्जी से नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, तो बीच की चीज़ें वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में फेस किया। जब मैंने स्टार्टिंग में मेरे को अपनी जॉब वो करनी थी, मैनिफेस्ट करनी थी, उस टाइम भी मैंने ऐसे ही बोला था मुझे नहीं चाहिए, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, और मैंने छोड़ दिया था और तुरंत मैनिफेस्ट हो गया था। ऐसे ही जब मैंने अपना यूट्यूब मैनिफेस्ट किया था तब भी मेरे को ये लगा था कि नहीं हो रहा, मैंने बहुत कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, वो तब मैनिफेस्ट हो गया था। अब कल जैसे मैंने बोला तो सुबह ये मैसेज आ गए थे कि मुझे अब अपनी बुक लिखनी चाहिए। यानी यूनिवर्स रेडी है कि आप कब सरेंडर करते हो, कब आपने जो अपनी लाइफ की जो डोर है उसको आपने टाइट होल्ड कर रखा ना, उसको छोड़ देते हो, यूनिवर्स के हवाले कर देते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, तब यूनिवर्स कहाँ से किसको आपसे मिलवाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपने जिन चीज़ों को होल्ड करके रखा है ना कि मैं ही सब कुछ करूँगा, उसको छोड़ दीजिए और फुल फेथ के साथ में यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और देखिए तुरंत मैनिफेस्ट होता है, तुरंत मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है।
अगर आपने किसी भी चीज़ को, जैसे आप अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हो, जैसे आप अपनी कोई जॉब पाना चाहते हो, कुछ भी XYZ जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, तो आप एक छोटे बच्चे की जैसे बिल्कुल नाराज ऐसे कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल ये वाली फीलिंग के साथ में, जैसे यूनिवर्स आपके पेरेंट्स हो, आप उनके पेरेंट्स मत बनिए। आप अपनी लाइफ को यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, भाई उन्होंने ही पैदा किया है तो वो ही संभाल लेंगे, ठीक है। तो उनके हवाले कर दीजिए, बिल्कुल उन चीज़ों से दूर हट जाइए और इंजॉय कीजिए, क्योंकि आज तक उस चीज़ के पीछे पड़े थे तो कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अपसेट रहोगे, चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करोगे तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। उसको छोड़ दीजिए और ऐसे बोले मुझे नहीं पता, अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रही है। कुछ अच्छा डांस कीजिए, सॉन्ग सुनिए, कुछ अच्छी जगह घूमने चले जाइए, बिल्कुल कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं देखना क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी मुझे ये करना है, मुझे बिल्कुल रिलैक्स होना है, मुझे अच्छा फील करना है। और फिर देखिए कैसे मिरेकल्स होना आपके लाइफ में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर करके देखना और फेथ रखो, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आपको कब कैसे कहाँ किससे मिलवाया जाएगा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। No.